नाजरीन, आज की जुर्म कहानी में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे लालच और बेहिसी की इंतहा हो चुकी है। जहां लोग दौलत की हवस में इंसानी अज़ा की खरीदो फरोख्त जैसे मकरू धंधे में मुलव्वस हो चुके हैं। आज की कहानी कसूर के एक नौजवान की है जो एक भयानक साजिश का शिकार हुआ, अपना गुर्दा खो बैठा और इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहा है। ये कहानी एक संगदिल जुर्म की है जहां लालच और धोखाधड़ी ने एक गरीब मेहनतकश की जिंदगी को तबाह कर दिया। कसूर के रिहायशी नौजवान अली अहमद को निजी पिंसार स्टोर के मालिकान अजीजुर रहमान, तंजील और शफीक ने अपनी बहन के डायलिसिस के इलाज के लिए गुर्दा देने का झांसा दिया। बदले में अली अहमद को 1 करोड़ रुपए देने का वादा किया गया, लेकिन असल में ये एक धोखा था। अली अहमद एक गरीब मेहनतकश था जिसके घर में बीमार वालिदा, बीवी और एक मासूम बच्ची थी। गुर्बत और परेशानी के हाथों मजबूर अली अहमद को लगा कि ये मौका इसके और उसके घर वालों के लिए जिंदगी बदल सकता है, मगर उसे नहीं मालूम था कि वो एक भयानक साजिश का शिकार होने वाला है। गुर्दा निकालने के लिए पहले अली अहमद के नाम पर जाली निकाहनामा बनाया गया ताकि कानूनी रुकावटों को उबूर किया जा सके। इसके बाद नादरा में अली अहमद को लड़की का खावंद जाहिर करके शनाख्ती कार्ड और FRC फॉर्म बनवाया गया ताकि कागजात में सब कुछ कानूनी मालूम हो। इसके बाद एक निजी अस्पताल में अली अहमद को ले जाकर ऑपरेशन करवा दिया गया, लेकिन इसका भयानक पहलू ये था कि ऑपरेशन के बाद ना उसे वो रकम दी गई जिसका वादा किया गया था, ना ही उसे मुनासिब तिबी सहूलियात दी गई। 3 दिन के अंदर अंदर अस्पताल से डिस्चार्ज करके चलता कर दिया गया। अली अहमद न सिर्फ अपने गुर्दे से महरूम हुआ बल्कि अपनी सेहत खो बैठा। वो अपनी बीमार माँ, बीवी और बेटी का सहारा बनने के काबिल भी नहीं रहा। मेरी छोटी सी बच्ची है, मैंने कौन कमा के देवेगा, मैं इस सारे से किससे जीवांगी। नाजरीन, अली अहमद की कहानी कोई अनोखी कहानी नहीं, बल्कि हमारे मुल्क में ऐसे दर्जनों नहीं सैकड़ों केसेस हो चुके हैं जहां मासूम और गरीब लोगों को गुर्दे और दीगर अज़ा के लिए धोखा देकर इस्तेमाल किया जाता है। आप जानकर हैरान होंगे कि पाकिस्तान में हर साल सैकड़ों गरीब अफराद इस मकरू कारोबार का शिकार होते हैं। ये इंसानी स्मगलिंग की सबसे भयानक शक्ल है, जहां एक इंसान का जिस्म ही बाजार में बिक रहा है। डॉक्टर्स, अस्पतालों और कानून नाफिज करने वाले इदारों की मिली भगत के बगैर ये मुमकिन नहीं। सवाल ये है कि ऐसे दरिंदे कब तक गरीबों की मजबूरियों का फायदा उठाते रहेंगे। अली अहमद ने जब हकीकत जानी और अपनी शिकायत लेकर थाना सिटी चूनिया गया तो पुलिस ने मुलजिमान को गिरफ्तार तो किया, मगर मिली भगत से कुछ ही दिनों बाद उन्हें रिश्वत लेकर छोड़ दिया। अली अहमद को इंसाफ के हुसूल के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ी, अस्पतालों के चक्कर लगाए ताकि मेडिकल रिपोर्ट हासिल कर सके, मगर कहीं भी उसकी दाद रसी ना हो सकी। आखिरकार जब वो थक हार गया तो FIA से रुजू करने पर मजबूर हो गया। नाज़रीन, पाकिस्तान में ऐसे मुनज़्ज़म जराइम बढ़ते जा रहे हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करते। ऐसे मकरू धंधे बगैर किसी नेटवर्क के मुमकिन नहीं। इसमें अस्पताल, डॉक्टर्स, एजेंट और कानून नाफिज करने वाले इदारे सब किसी न किसी सतह पर मुलव्वस होते हैं। अली अहमद जैसे कई मजलूम अपनी जिंदगी बर्बाद करवा बैठते हैं, मगर इन जराइम में मुलव्वस अफराद कानून की गिरफ्त से बच निकलते हैं। सवाल यह है कि क्या हमारी पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे ऐसे मुजरिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचा सकेंगे? क्या अली अहमद को इंसाफ मिलेगा या फिर ये भी एक और कहानी बनकर रह जाएगी? नाज़रीन, हमारा मकसद इन मुजरिमान को बेनकाब करना है ताकि मजीद कोई अली अहमद इस धोखाधड़ी और जुल्म का शिकार न बने। हमें बहैसियत कौम ऐसे जुराइम के खिलाफ आवाज बुलंद करनी होगी, वरना आज अली अहमद है, कल कोई और हो सकता है।